हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इजी मेथड से मैं पॉट्स बना रही हूँ, जिसके लिए हमें वाइट सीमेंट चाहिए। पॉट्स बनाने के लिए आप मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप किस तरह विदाउट मोल्ड पॉट्स बना सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं वाइट सीमेंट ले रही हूँ और पानी की मदद से इसको डिज़ोल्व कर लूँगी और एक सॉल्यूशन सा बना लूँगी। बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं हो। पेस्ट बनाने के बाद इसके बबल्स ख़त्म कर लूँगी सारे, ताकि ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। पेस्ट रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं मोल्ड में वाइट सीमेंट फिल कर लूँगी। जितना ज़्यादा स्मूथ सॉल्यूशन होगा, वाइट सीमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग से पॉट बनेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बबल्स ना हों और बहुत अच्छी तरीके से सीमेंट पानी में डिज़ोल्व हुई हो, इसमें कोई लम्स ना हो। फर्स्ट पॉट मैं मोल्ड से रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने मोल्ड यूज़ किया है और वाइट सीमेंट फिल कर ली है। सेकेंड पॉट मैं विदाउट मोल्ड रेडी करूँगी, जिसके लिए मैंने डिस्पोजेबल बाउल लिया है और मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। अच्छी तरह बाउल में ऑयल लगा लें हर तरफ। उसके बाद मैं सीमेंट का सॉल्यूशन डिस्पोजेबल बाउल में फिल कर लूँगी। आप कोई भी रफ बाउल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट मैं सेकंड बाउल उसमें मिडल में फ़िक्स कर रही हूँ और थोड़ा सा वेट देने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसको ज़्यादा हैवी कर देंगे तो पॉट का नीचे का बॉटम ठीक नहीं बनेगा। आफ्टर 2 डेज़ पॉट ड्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से, तो मैं इनको ओपन कर लूँगी। क्योंकि हमने बाउल में ऑयल लगाया था, इसलिए बहुत आसानी से पॉट अलग हो जाएगा। सेकंड पॉट मैंने मोल्ड से रेडी किया था, उसको भी मैं ओपन कर रही हूँ। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह आया है। जितना पेस्ट स्मूथ होगा, उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग से पॉट रेडी होगा। नेक्स्ट मैं पॉट डेकोरेट करूँगी। सबसे पहले मैं कॉर्क शीट ले रही हूँ, जिसको मैं बॉटम में पेस्ट करूँगी सारे पॉट्स के। ये ऑप्शनल है, अगर आप बैल्कोनी में डेकोरेट करेंगे तो आप ऐसे भी पॉट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ग्लास टेबल पे या इंडोर प्लांटिंग के लिए यूज़ करना है तो सेफ साइड कॉर्क शीट आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉट की डेकोरेशन के लिए मैं सीमेंट डिज़ोल्व कर रही हूँ, जिसमें ब्राउन कलर ऐड कर रही हूँ। सिंपल सीमेंट का पेस्ट बना के मैंने इसे ब्राउन कलर ऐड किया है। और अब इस पॉट में मैं डिज़ाइनिंग के लिए स्टेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ। स्पंज की हेल्प से मैं स्टेंसिल से पॉट पे डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। पॉट लाइटली सा मैं टैप करूँगी। सीमेंट का पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है कि बिल्कुल ब्रिक्स का लुक रियल आता है इससे। अगर मैं डायरेक्ट पेंट से ड्रॉ करती तो उतना रियल नहीं आता। डिफरेंट टाइप के स्टेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिज़ाइनिंग के ऑनलाइन और क्राफ्ट शॉप में ईज़िली अवेलेबल हैं।
अच्छी तरीके से टैप करके जहाँ जहाँ आपको ब्रिक प्रिंट चाहिए वहाँ वहाँ से आप टैप करें। इसी तरह मैं पूरा पॉट डिज़ाइन कर लूँगी और इसको रेडी कर लूँगी। सेकंड पॉट में मैं डेकोपाज कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने नैपकिन ली है और जो प्रिंट मुझे चाहिए मैंने उसको कट कर लिया है। नैपकिन में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से वाइट 2 लेयर मैंने रिमूव कर लिए हैं और मॉच पार ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर लिया है पॉट पे। डेकोपाज की डिटेल वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पेस्ट करने के बाद ऊपर भी मैं मॉच पार ग्लू का कोट कर दूंगी ताकि अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहे। आप डिफरेंट टाइप की इस पे डेकोरेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ बटरफ्लाई पेस्ट कर रही हूँ। सेकंड पॉट भी रेडी है। थर्ड पॉट में जो मैंने विदाउट मोल्ड रेडी किया था, उसमें मैं एक्रेलिक पेंट से ड्रॉ कर लूँगी। आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा पॉट में। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पॉट का डिज़ाइन रेडी है। फोर्थ पॉट में भी मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किए हैं और ब्लैक डॉट्स पेंट कर लिए हैं। इसी तरह सारे पॉट्स रेडी हैं, जिनका फाइनल लुक कुछ इस तरह है। अब इनको ईज़िली इंडोर या आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी। डेकोरेट होने के बाद पॉट का फाइनल लुक कुछ इस तरह है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon.